नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है विरोधाभास, यानी कि पैराडॉक्स। दोस्तों, मेरी उम्र 46 साल है और अगर 5 वर्ष की उम्र से भी मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो 41 सालों से मैं गलत सीख रही थी। पर आज मैंने अपने आप को बदलने की ठानी, क्योंकि आज लोग डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम भी यही है, पैराडॉक्स ऑफ मनी। पहले ज़माने के लोग हमें बचपन में यही सिखाते थे, हमारे माँ-बाप, हमारे बड़े-बूढ़े हमें यही सिखाते थे कि पैसा हाथों की मैल है, पैसे को सँभाल कर रखो। अगर लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वो एरोगेंट हो जाएँगे। पैसे को सेव करना सीखो, पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहाँ रिस्क हो या फिर किसी भी तरह का लॉस हो। पैसा ध्यान से बरतो। पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर तुम्हें किसी तरह की आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। पैसा हार्ड वर्क से मिलता है। यही सब बातें टिपिकल मिडिल क्लास के लोग हमें आज तक समझाते आए हैं। लेकिन मैंने अपनी सोच को बदला है, तो सोचा आपके साथ आज अपनी बातें शेयर करूं और आपकी सोच को भी बदलूं कि जो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा बहुत कुछ है। आजकल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। अब आप अपने आस-पास ही देखिए कि जितनी भी चैरिटीज़ होती हैं, जितने भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, बड़ी-बड़ी चैरिटीज़ होती हैं, क्या ये सब गवर्नमेंट करती है या बिज़नेसमैन करते हैं? अगर इन लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो ये सब चैरिटीज़ कहाँ से होती? आप कोविड को ही देख लीजिए, 1400 करोड़ का जो डोनेशन इंडिया को मिला, वो कहाँ से मिला? इंस्टेंट डोनेशन वैक्सीन के लिए, गेट्स फाउंडेशन से, बिल गेट्स की वाइफ के फाउंडेशन से मिला। गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प करी, सरकार ने भी बहुत मदद करी, लेकिन इंस्टेंट जो हमें डोनेशन मिली, वो गेट्स फाउंडेशन से मिली, बिल गेट्स की वाइफ से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनके पास पैसा नहीं होता, तो क्या वो हमारी मदद कर पाते? इतनी कोविड की वैक्सीन बन पाती? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पैसे के बारे में कि जो बचपन से बताया गया है कि पैसा कमाना आसान नहीं है, हार्ड वर्क से मिलता है, और ये बातें उस समय ठीक थी। लेकिन आज का ज़माना डिजिटल हो गया है। आज पैसा कमाना बहुत आसान है, और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो, तो आप अपने आस-पास ही देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो किसी भी काम को हाथ लगाते हैं, तो वो सोना बन जाता है। कुछ भी मेहनत करते हैं, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। हार्ड वर्क भी करते हैं, और आप और हम जैसे लोग जीवन में हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। हमें यही सिखाया जाता है बचपन से कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो। क्यों करें एडजस्ट? क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? आज ज़माना कहाँ तक पहुँच गया है? ऐसा क्यों है कि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमें एडजस्ट करना होगा। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आप रिस्क लो, पैसे को इन्वेस्ट करो, रिस्क लो, हम आपके साथ हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। आप पैसा कमाओगे तो उसको रीइन्वेस्ट भी करो। ये सारी बातें हमें कौन सिखाएगा? हमारे माँ-बाप तो खुद यही बातें सीख कर आए थे कि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कंट्रीब्यूट कैसे करोगे? मान लीजिए एक फैमिली में 3 भाई हैं। एक भाई की हालत बहुत ज़्यादा पुअर है फाइनेंशियली, और बाकी के 2 भी मिडिल क्लास हैं। तो वो अपने तीसरे भाई की मदद कैसे करेंगे? और अगर मदद कर भी देते हैं तो उसको उस ऊँचाई तक नहीं पहुँचा पाएँगे जहाँ तक जाना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि एक भाई बैंक में जॉब करता है, दूसरे भाई को लोन चाहिए। अगर एक भाई बैंक में है तो वो अपने भाई की हेल्प कर सकता है। जल्दी से, आसानी से हेल्प हो सकती है, और वो अपने काम को प्रोग्रेस में ला सकता है। तो क्या एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नहीं है? और उसका काम चल पड़ेगा, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? पर ये पैसे के बगैर कैसे होगा?
और जो आपको मुझे पैसे के बारे में बताया गया है वो गलत है। आप पैसे को एक डिफरेंट एंगल से देखिए। आपने हिंदुओं में सुना होगा कि माँ लक्ष्मी गतिमान है। उन्हें किसी भी पिक्चर में, पोस्टर में आपने जहाँ भी देखा, माता लक्ष्मी को खड़े हुए देखा। वो हर पोस्टर में, पिक्चर में खड़ी रहती हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होंगे। अगर आप दूसरे रिलीजन में भी देखोगे तो पैसे को भी कहीं अहमियत दी गई है, कहीं ना अहमियत दी गई है। पर पैसा है क्या चीज़? मनी क्या है? मनी आपके लिए वो रास्ते खोल सकता है जो आप यहाँ पर मेरे साथ बैठकर नहीं खोल सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा। माइंड सेट के बाद आपको स्किल सेट करना होगा और थर्ड नंबर पे आता है आपका वॉलेट। यानी कि पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। पैसे को पैसा खींचता है। आपको अपने मुहावरे अब बदलने पड़ेंगे, अपनी एजुकेशन को अनलर्न करना पड़ेगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बिल्डर या कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है जो एकदम से रिच हो गए हों? जानते हैं वो एकदम से रिच क्यों होते हैं? क्योंकि वो लाइफ में रिस्क लेते हैं और बहुत रिच हो जाते हैं। क्या उन्होंने लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया? तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये बोलना चाहती हूँ कि रिस्क और पैसा एक दूसरे के पूरक भी हैं और संपूरक भी हैं। और पैसे के बारे में जो विरोधाभास है, मैं ये तो इस चीज़ को समझ रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मेरी इस चीज़ को समझेंगे कि पैसा एक दूसरे का पूरक भी है और संपूरक भी है। और आप मान लीजिए 30 साल के हैं और आपने 1 करोड़ रुपए अभी तक अर्न नहीं किया, तो क्या आप असफल हो गए जीवन में? और मान लीजिए क्या आपने 50 लाख रुपए अर्न कर लिए, तो क्या आप जीवन में सफल हो गए? ये डिपेंड करता है कि आपको बचपन से क्या एजुकेशन मिलती है। वरना मिडिल क्लास के बच्चों को तो बस यही समझाया जाता है कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्यों करें कॉम्प्रोमाइज़? रिस्क लेना सिखाइए। उनको पैसे को इन्वेस्ट करना सिखाइए कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर कुछ गलत होता भी है, लॉस होता है, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको इसके लिए एक बुक रिकमेंड करती हूँ। उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी सोच तो पैसे को लेकर बिल्कुल बदल गई है। कोशिश करूँगी कि आपकी सोच को भी बदल पाऊँ। आप भी ये बुक पढ़ें और इसके बारे में सोचें कि आपका दिमाग घूम जाएगा ये जानकर कि पैसे को पैसा कैसे अट्रैक्ट करता है। हर समय उसको सेव करने से ही वो भविष्य में काम नहीं आता। कभी-कभी रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट से भी इंसान बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। पैसे को इन्वेस्ट करना सिखाइए। जीवन में अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाइए। अगर प्रॉफ़िट होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रिस्क होता है तो बच्चों का साथ दीजिए और डिफ़रेंट तरीके से सोचिए भी और बच्चों को समझाइए भी और अपनी एजुकेशन को एक बार फिर से अनलर्न कीजिए। अपने माइंडसेट को बदलिए, अपने स्किल सेट को बदलिए और थर्ड नंबर पे अपनी वॉलेट को चेंज कीजिए। जीवन में रिस्क लेना सीखिए। हमें अपनी एजुकेशन को पहले लर्न करना होगा, फिर उसको अनलर्न करना होगा और फिर रीलर्न करना होगा। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ोगे और नई चीज़ों को नहीं अपनाओगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसका एक सीधा-सा उदाहरण है डायनासोर। इसकी प्रजाति आज लुप्त हो चुकी है। फिर आता है नोकिया। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नोकिया बंद हो गया। कोडैक ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, कोडैक कंपनी बंद हो गई। इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर हम टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, डिजिटल नहीं होंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। पैसा कमाना ज़रूरी भी है, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रास्ते बदलिए, सोच बदलिए, अपनी एजुकेशन को चेंज कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर अपने आप को आप नहीं बदलते, अपने माइंडसेट को, अपने स्किल सेट को नहीं बदलते, तो कल आपका हाल भी वही होगा जो नोकिया और कोडैक का हुआ। समय रहते मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। कोशिश करूंगी कि इस सीरीज़ में मैं अगला वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूं। जो बुक मैंने आपको बताई है, उस बुक को पढ़िए।
साइकोलॉजी ऑफ मनी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको ये 3 चीज़ें गाँठ बाँध लेनी है कि पैसा इज़ ईज़ी टू अर्न, मनी इज़ ईज़ी टू अर्न। रोज़ इस बात को रिपीट कीजिए। लेट्स अर्न मनी। थैंक यू।